इधर रमजान में मोदी ने दिया मुसलमानों को सबसे बड़ा तोहफा। उधर मौलानाओं में दौड़ी खुशी की लहर, मोदी ने मुसलमानों को भी खुश कर दिया। योगी का आया बड़ा ऑर्डर, हर कोई हो गया हैरान। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से दहशत में आए माफिया, रमजान में ही योगी ने कर दिया खेल। आरिफ के सारस पर भी सरकार ने बोल दी बहुत बड़ी बात। जवाब सुनकर आरिफ ने भी बजाई ताली, विपक्ष को योगी ने फिर रौंद डाला। इधर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया, उधर हैदराबाद में बैठे ओवैसी भाईजान भी मोदी के लिए तालियां बजाने लगे। विपक्ष हमेशा से मोदी को मुसलमान विरोधी बताता रहा है, लेकिन इस बार मोदी ने उसके सारे दावे को हवा में उड़ाते हुए साबित कर दिया कि मोदी मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं। क्या बड़ा तोहफा मोदी ने मुसलमानों को दिया है, आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी के एक ऑर्डर के बाद 24 घंटों में पुलिस ने कैसे बहुत बड़े बदमाश को मार गिराया, उसके बारे में जान लीजिए। बिजनौर पुलिस ने आदित्य राणा नाम के एक कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया है, लेकिन पुलिस के भी होश तब उड़ गए जब उसे पता चला कि इस बदमाश ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था। अगर एक बार वो कामयाब हो जाता तो उत्तर प्रदेश में ऐसा हड़कंप मचता जिसको कंट्रोल कर पाना पुलिस के भी बस की बात नहीं होती। मिली जानकारी के मुताबिक इस बदमाश के रडार पर 50 से ज्यादा नेता थे। दावा किया गया कि इसने कई नामचीन लोगों की सुपारी भी ले रखी थी। कुख्यात आदित्य का खौफ इस कदर था कि पुलिस ने गवाह, पैरोकार, नेता समेत 40 से अधिक लोगों को सुरक्षा दे रखी थी। आदित्य राणा कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस के चंगुल से फरार हुआ था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन वो करीब 8 महीने बाद अब पुलिस को नजर में आया था, जिसके बाद उसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इस कुख्यात बदमाश के मारे जाने के बाद प्रदेश के कई नेताओं ने राहत की सांस ली होगी। इसी बीच आरिफ के सारस पर भी बहुत बड़ी बात योगी सरकार की तरफ से बोल दी गई। लंबे वक्त से अखिलेश यादव सारस को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमले बोल रहे थे। उन्होंने सारस को कैद करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब सरकार ने भी इस पर चुप्पी तोड़ दी है। इस बार साफ कह दिया कि अगर सरकार चाहे तो भी सारस को आरिफ को नहीं सौंप सकती, क्योंकि सारस के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक कोई भी आदमी सारस को नहीं पाल सकता है। ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है। दरअसल भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद जंगली जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। साल 2003 में इस कानून में संशोधन भी किया गया, यानी अब आरिफ का सारस चिड़ियाघर में ही रहेगा, क्योंकि नियम के मुताबिक सारस उसके साथ नहीं रह सकता। ये तो रही आरिफ की बात, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार मुसलमानों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि दिल्ली से हजारों लोग राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर जाते हैं। मुसलमानों को इससे पहले वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब वो वंदे भारत ट्रेन की सवारी कर आसानी से पहुंच सकेंगे। मौजूदा समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने राजस्थान के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। इस तोहफे को पाकर राजस्थान के लोग तो गदगद हैं ही, साथ ही मुसलमानों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर पिछले कई सालों से लगातार चादर भेजते आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक मुसलमानों को कई तरह के अलग अलग तोहफे भी दिए हैं। हालांकि मोदी सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का विपक्ष आरोप लगाता रहा है, लेकिन मोदी सरकार भी कई बार ये साफ कर चुकी है कि उसके लिए सबका साथ और सबका विकास ही सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी मुसलमानों के साथ मोदी ने अब तक कोई बेईमानी नहीं की है और उन्हें भी आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी के साथ मुसलमान कितनी वफादारी निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।